महादेव। और दोस्तों देख सकते हैं एकदम ही ह्यूज गैप डाउन खुल गया, तो हमारी रेंज में पकड़ में आया ही नहीं। 51,500 का रेसिस्टेंस बोला था और 51,140 का जो है वो हमने पुट बोला था, उसके नीचे मंदी हो तो। और हमारे लेवल एक्टिवेट है तो ही काम करने का, अगर ह्यूज गैप अप गैप डाउन खुल जाए तो इग्नोर करने का। तो आप देख सकते हो पूरा दिन 50,800 के बीच घूमता रहा, लेकिन आज क्या है कि एसएल नहीं खाया, ठीक है। धीरे धीरे नीचे गया, ऊपर आया, ठीक है। और 50,800 के बीच पहले घूमा, उसके बाद 50,600 और उसके बाद वापस 50,800 के बीच घूमा और उसके बाद 50,900 950 तक गया, ठीक है। 51,000 को क्रॉस नहीं कर सका। 51,006.10 का जो है वो आई, और शायद मेरे को लगता है पहली कैंडल का ही है, ठीक है। और 50,559.90 यानी कि 50,600 के अराउंड जो सपोर्ट बन रहा था और बन रहा होता है, ठीक है। लेकिन हमारे लेवल एक्टिवेट नहीं हुए तो कोई एंट्री बनी नहीं, भले नीचे से ऊपर आ गया 300 पॉइंट इधर उधर हो जाए या 3,000 पॉइंट इधर उधर हो जाए, हमारा लेवल सपोर्ट रेसिस्टेंस काम नहीं करता उस दिन। काम नहीं करेंगे, नहीं करना है, मतलब कि आपके पैसे बच गए। 2 दिन बहुत ही तगड़ा मुनाफा मिला, एक दिन खाली गया। और मैंने बोला था ना, हम वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन से गुजर रहे थे। पिछले 2 हफ्तों में कुछ भी कमाई नहीं हो रही थी, 3 एसएल भी लग गए थे, वो भी रिकवर हो गए और ओवरऑल प्लस भी आ गया। और आज नो ट्रेड जोन भी रहा, तो पिछले 3 दिन बहुत ही बढ़िया रहे, बहुत ही बढ़िया। जितना ख़राब समय था उनसे तिगना चुगना अच्छा समय हुआ, ठीक है। 3 टाइम 4 टाइम पिछले 3 दिन की बात करें तो, ठीक है। एंट्री बनती है तो पैसा दे के जाता है, वरना एंट्री नहीं बनती और बहुत ही तगड़ा तेजो तरार जो है वो पैसा दे के जाता है। और मैं रिटेल इंडिविजुअल ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, जो लोअर मिडिल क्लास का बंदा है, जो एक लोट से काम करता है, इंट्राडे बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग में कमा के जाता है, डेली ट्रेड नहीं करता है। फिर भी मैंने आसान एग्जाम्पल इमेज भी डाली है, अगर आप लोगों को मालूम हो तो, ठीक है। तो ये देख सकते हो। अब कल के लेवल, ये नैरो रेंज है और ये वाइड रेंज है। नैरो रेंज मैंने इसलिए डाली है कि कल के लिए जो है वो रेसिस्टेंस एरिया 51,040 का, वो देखिए यहाँ पे परफेक्ट सपोर्ट लिया, उसका ब्रेक डाउन दिया। उसके बाद जो है मैंने परसों दिया था 51,500 का जो रेसिस्टेंस दिया था, उसके बाद ये देखिए वहाँ से नीचे आया तो 51,040 का लेवल था, वहाँ से ही सपोर्ट लेके ऊपर गया। मतलब कि एक बार जो है वो सपोर्ट तोड़ के जो है वो ब्रेक डाउन दे दिया, ठीक है। बहुत ही तेजो तरार मंदी की, और उसके बाद 1 वे ऊपर चला गया और उसके बाद वहाँ से ही सपोर्ट लिया। मतलब कि वो एक परफेक्ट रेसिस्टेंस है। जितने भी मंदी वाले उन लोगों के एसएल वहाँ पे पड़े हो गए, तो 51,040 के ऊपर 5 10 15 मिनट सस्टेन कर जाए तो वहाँ पे आप नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का एट द मनी या इन द मनी कॉल ले सकते हो, ठीक है। अब उसी तरह सपोर्ट देख लेते हैं, सपोर्ट की बात करते हैं। 50,740 का लेवल क्यों दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्रेक डाउन है वो फेल चुका है, और ब्रेक डाउन फेल होने के बाद आप देख सकते हो ऑफसाइड मोमेंटम आया, ठीक है। लेकिन इतना बढ़िया तरीके से नहीं आया, ठीक है। ये आप देख सकते हो पहली 2 कैंडल का जो है वो ओपन और क्लोज उसके आजू बाजू है। और 50,740 जैसे कि 51,040 के अराउंड जो सिचुएशन हुई ना, वो सेम सिचुएशन यहाँ पे हुई, आप देख सकते हो, ठीक है। ब्रेक डाउन, वहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश की, ब्रेक डाउन किया, उसके बाद 50,740 के अराउंड रेसिस्टेंस बनाया, ठीक है। और यहाँ पे क्या डिफरेंस था, 51,040 का सपोर्ट लेके डायरेक्ट ऊपर चला गया, और यहाँ पे क्या किया 50,740 के अराउंड रेसिस्टेंस बनाया, और वहाँ पे क्या है कि जो थोड़ा घूमा एक रेंज बनाई और उसके बाद ऊपर गया, तो 740 को टच करने के बाद ऊपर गया, उसके बाद नीचे नहीं आया। तो 50,740 का लेवल है, यहाँ पे सबके जो तेज़ी वाले उन लोगों के एसएल पड़े होंगे, वो हीट हो गए तो तेजो तरार मंदी हो सकती है। तो 50,740 के नीचे अगर 5 10 15 मिनट सस्टेन कर जाए तो आप नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का इन द मनी या एट द मनी पुट बाय कर सकते हो। आपका पैसा जीरो नहीं होगा, फेयर में नहीं जाएगा तो लॉस कम आएगा, और एकदम कंजर्वेटिव लॉस नहीं लेना है, लेकिन इतना बड़ा लॉस भी नहीं लेना है। अब हमें लगे कि भाई हो गया है तो वो जो लॉस है वो ले लेना है, ठीक है। एकदम छोटे लॉस से भाग जाओगे तो नहीं चलेगा, लेकिन बड़ा लॉस भी नहीं लेना है। कुछ लोग तो डरते ही नहीं है, जीरो ही होने देते हैं, ठीक है। करंट एक्सपायरी में तो काम करते नहीं, तो हमें ये जो प्रॉब्लम है दिक्कत होगी नहीं दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। और ये वाइड रेंज ये देख सकते हैं 50,740 का ब्रेकआउट देने के बाद वहाँ पे आया ही नहीं। ये आप ग्रीन कैंडल देख सकते हो 50,740 के बीच के निकली, ठीक है। पूरी कंप्लीट कैंडल है, कुछ और वीक कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो 50,740 के नीचे मंदी है और 51,040 के ऊपर तेजी है। तो अब देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। लेवल एक्टिवेट ना हो तो काम नहीं करने का, ठीक है। और अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेल हो जाए तो लॉस लेके निकल जाना, और अगर प्रॉफिट में है तो अपना प्रॉफिटेबल स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना, क्योंकि वहाँ पे रेसिस्टेंस से ऊपर जाए या सपोर्ट
तोड़ के नीचे जाए ब्रेक करके, ठीक है। कहाँ पर कितना जाएगा ना आपको मालूम है ना मेरे को मालूम है। तो अपने प्रॉफिटेबल स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना और पुराने सपोर्ट रेसिस्टेंस का भी नोट डाउन करते जाना, डेली होमवर्क करते जाना, पेन पेपर लेके बैठना, ठीक है, ताकि आपको आइडिया है। मान लो कि 50,740 का ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है, भगवान तो है नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो वहाँ पे भी आप सपोर्ट रेसिस्टेंस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई इंडिकेटर नहीं करना है, एकदम सिंपल सोबर एनालिसिस है और कुछ नहीं है, ठीक है। और 51,040 के ऊपर गया तो कहाँ तक जाएगा आप रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो, 51, 200, 400, 51, 500, ठीक है। उस हिसाब से आप अपना प्रॉफिटेबल स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए जो पुराने सपोर्ट रेसिस्टेंस से यूज़ कर सकते हो वो भी काम आएंगे। और एक दिन में मज़ा नहीं आएगा, पहले कम से कम 10-12 दिन मेरा वीडियो देखिए, सीखिए, उसके बाद समझिए, सोचिए, और उसके बाद आपको धीरे धीरे ग्रिप आएगी, ठीक है। आप एक छोटी अमाउंट से अच्छा खासा रिटर्न निकाल लोगे। मैं ये नहीं बोलता 15,000 का 15,000 हो गया, वो 100% रिटर्न हो गया, ठीक है। लेकिन 15,000 से अगर काम करते हो तो मार्केट की मोमेंटम पर डिपेंड करता है। कभी 10-15 दिन में मोमेंटम आती नहीं है, और जो मोमेंटम आती है तो हाथ से नहीं जानी चाहिए। और हम भगवान तो है नहीं, हमारे लेवल पे बैठेगी तो वो जो मूव ले सकेंगे, वरना नहीं ले सकेंगे, ठीक है। हमारे लेवल भी बैठ जाए, बैंक निफ्टी स्पोर्ट में मूव भी आ जाए, तो जो ऑप्शन है वहाँ पे पैसे मिल जाते हैं। तो अपॉर्चुनिटी हमें हर रोज़ लेनी पड़ेगी अगर लेवल एक्टिवेट होते हैं तो, वरना हम नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जहाँ पे ट्रेड होता है वहाँ पे लेता नहीं है, और जहाँ पे ट्रेड होते ही नहीं है वहाँ पे एक्सपायरी में हीरो जीरो करने के लिए आते हैं हीरो करने के लिए, लेकिन हर वक्त हर पल हर लम्हा जीरो ही होता है, ठीक है। ये अपना खुद का एक्सपीरियंस है, आप अपने आप से पूछिए, ठीक है, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। और अगर दिल करे और सच्चाई बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और साथ ही साथ ऐसे लोग हैं, जेन्युइन लोग हैं जो जेन्युइनली मार्केट में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों के साथ हमारे वीडियो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।